हमारे जो उसूल हैं उनकी हिफाजत में अगर जान भी गंवानी पड़े तो, लेकिन अपने उसूलों को, अपने हकीकों को हमें नहीं छोड़ना है। कभी कभी एक तस्वीर पूरी कहानी कह देती है। एक तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव के हाथ में केक काटने का चाकू, डिम्पल यादव बुझा रही हैं मोमबत्तियां, सांसद बजा रहे हैं तालियां और मंच के बीचों बीच खड़ी हैं कैराना की नई सांसद इकरा हसन। ये सिर्फ एक जन्मदिन पार्टी नहीं, ये यूपी की राजनीति का बड़ा इशारा है। एक इशारा कि समाजवादी पार्टी का नया मुस्लिम चेहरा कौन होगा। कभी सोचा है कि एक 100 रुपये का नोट और एक केक काटने का सीन कैसे यूपी की सियासत को मैसेज दे सकता है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव का अंदाज ही कुछ अलग है। जन्मदिन को भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना दिया जाता है। इस बार मंच पर थी कैराना की सांसद इकरा हसन। अखिलेश यादव खुद केक काटते हैं, डिम्पल यादव के हाथों मोमबत्तियां बुझवाते हैं, सांसदों से तालियां बजवाते हैं। सवाल ये कि आखिर अखिलेश यादव इकरा हसन को इतना स्पेशल क्यों बना रहे हैं। कभी सपा परिवार में कभी बर्थडे नहीं मनाया गया, कभी किसी और सांसद का बर्थडे नहीं मनाया गया, लेकिन अब बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक जन्मदिन पार्टी थी या 2027 की यूपी की पॉलिटिक्स में एक बड़ा ट्रेलर सामने आ रहा है। ये कहानी उस लड़की की है जिसने राजनीति का सफर एक हार से शुरू किया, लेकिन आज 3 पीढ़ियों की सियासत विरासत लेकर यूपी की सबसे अहम सीट कैराना से सांसद बन चुकी हैं। ये कहानी है इकरा हसन की। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में एक नया नाम तेजी से गूंज रहा है, इकरा हसन। रामपुर की गलियों से लेकर लखनऊ के सत्ता के गलियारों तक इस युवा नेता की एंट्री को लोग यूं ही नहीं याद रखेंगे। ये एक बड़ी ही अच्छे ढंग से पॉलिटिकल कैरियर को बनाने वाली नेता दिख रही है। इकरा हसन एक ऐसा नाम जो सिर्फ राजनीति में पैदा नहीं हुआ बल्कि राजनीति में पला बढ़ा। पिता नौशाद हसन, चाचा हामिद हसन, दादा खुर्शीद हसन। हसन परिवार की राजनीति रामपुर के डीएनए में लिखी हुई है, लेकिन इकरा को अलग बनाता है उनका अंदाज, उनका बेबाक तेवर और शिक्षा की ताकत। दरअसल कैराना का हसन खानदान यूपी की राजनीति का पुराना नाम है। इकरा के दादा अख्तर हसन वो नेता जिन्होंने इंदिरा गांधी के ज़माने में मायावती जैसे कद्दावर नेता को लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोटों से हरा दिया था। इसके बाद उनके बेटे मुनव्वर हसन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंचा, क्योंकि वे विधानसभा चुनाव में, विधान परिषद में, लोकसभा में और राज्यसभा में चारों सदनों में सदस्य रहे। लेकिन साल 2008 का एक सड़क हादसा इस परिवार की राजनीति को गहरा झटका दे गया। मुनव्वर की मौत के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम बेगम मैदान में उतरी और सांसद बनी। फिर इस परिवार को एक नया चेहरा बना बेटा नाहिद हसन। आज वही कहानी तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। नाहिद विधायक बने, लेकिन उन पर गंभीर आरोप लगे और अब वो उनकी बहन इकरा हसन राजनीति का वो चेहरा बन गई है जिसका नाम हर मंच पर लिया जाता है। लेकिन इकरा की राजनीति आसान नहीं है। साल 2016 सपा मुखिया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इकरा ने पहली बार जिला पंचायत चुनाव लड़ा और 5000 वोटों से हार गई। शायद किसी और के लिए ये राजनीति का अंत होता, लेकिन इकरा के लिए ये शुरुआत थी। इकरा हसन लंदन गई, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिकल में मास्टर किया और यहीं से उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाई। सीएए कानून का विरोध करते हुए इकरा का नाम पहली बार सुर्खियों में आया। कैराना की गलियों में राजनीति हार चुकी ये लड़की अब दिल्ली और लखनऊ की पॉलिटिक्स में चर्चा का विषय बन गई। लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर करने के बाद इकरा हसन ने विदेश में करियर बनाने की बजाय रामपुर की राजनीति का मैदान चुना। और अब जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा तब पूरे देश को चौंका दिया। दरअसल रामपुर सीट जहां सियासी दिग्गजों का मानना है दिग्गजों का दबदबा रहा, वहां से एक युवा आधुनिक सोच वाली मुस्लिम महिला का जीतना एक बड़ा संदेश था।
इकरा हसन ने साफ कह दिया कि राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। साफ सुथरी इमेज, पढ़ाई लिखाई की ताकत और युवाओं का समर्थन, यही उनकी असली पूंजी है। वो मंच पर बोलती हैं तो तर्क और आत्मविश्वास साफ झलकता है। सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, महिलाओं, युवाओं के बीच भी इकरा का नाम तेजी से पॉपुलर हो रहा है। रामपुर जो अक्सर जुड़ा रहा है अपराध, जाति और ध्रुवीकरण की राजनीति से, वहाँ इकरा एक नई सोच का प्रतीक बनकर उभर रही है। उनके भाषणों में आक्रोश नहीं, विजन झलकता है और यही विजन उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। समाजवादी पार्टी की मुस्लिम राजनीति अब दो नए नेताओं में इर्द गिर्द घूम रही है, इकरा हसन, जिया और रहमान वर्क। दोनों ही समाजवादी पार्टी से हैं, दोनों ही मुस्लिम वोट को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण चेहरा माने जा रहे हैं। इकरा हसन जो तीसरी पीढ़ी की नेता हैं, अपने परिवार की राजनीति, विरासत को आधुनिक सोच और युवा नेतृत्व के साथ जोड़ रही है। युवा, मुस्लिम और महिलाओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत है। सोशल मीडिया पर उनकी छवि साफ और फ्रेश है। सपा मुखिया अखिलेश यादव चाहें तो उन्हें पार्टी का नया मुस्लिम चेहरा बना सकते हैं, जो पार्टी को न सिर्फ मुस्लिम वोटरों के बीच बल्कि युवा और शहरी मतदाताओं के बीच भी लोकप्रिय बनाए हैं। दरअसल दूसरी ओर जिया और रहमान वर्क संपूर्ण अनुभव और जमीनी पकड़ वाले नेता। उनका वोट बैंक ग्रामीण मुस्लिम में गहरा है और पुराने समीकरणों में भरोसा रखते हैं। वे पार्टी के लिए एक सुरक्षित विकल्प है, जो पुराने वोटर्स को जोड़े रखने के और जाति समीकरण को संतुलन बनाए रखने के बहुत ही समाजवादी पार्टी के लिए मददगार साबित होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2027 में सपा मुखिया अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक का चेहरा किसे बनाने वाले हैं। संभावना यही है कि दोनों का इस्तेमाल बैलेंस में किया जाएगा। वर्क जमीनी वोटों को सुरक्षित करेंगे और इकरा पार्टी का फ्रेश, युवा और मीडिया फ्रेंडली मुस्लिम चेहरा बनेगी। यूपी की राजनीति में अब ये मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि पुरानी और नई सोच का संघर्ष भी बन चुका है और इसी संघर्ष में तय होगी 2027 में मुस्लिम वोट बैंकों का नेतृत्व कौन करेगा, पुरानी ताकत या नई ऊर्जा। इकरा हसन का जन्मदिन, प्रचार का मंच, मीडिया का फोकस और पार्टी की छवि, तीनों एक ही टाइमिंग का तालमेल बैठता है। यानी ये दिन सिर्फ व्यक्तिगत जश्न नहीं, बल्कि सपा की आगामी चुनावी रणनीति का संकेत भी बन जाता है। इकरा की युवा और आधुनिक छवि को पार्टी के संदेश के साथ जोड़ा जाता है, ताकि 2027 में मुस्लिम वोट बैंक का चेहरा तय होने से पहले ही उसकी छवि मजबूत हो जाए। जन्मदिन का ये पल बताता है कि राजनीति में सिर्फ चुनाव नहीं, हर छोटे मूवमेंट भी रणनीति का हिस्सा बन सकता है। इकरा हसन सिर्फ पार्टी की नई उम्मीद नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव की रणनीति का सबसे बड़ा चमकता हुआ कार्ड भी बन चुकी है। दरअसल रामपुर से लेकर कैराना तक इकरा हसन के साथ बढ़ता तालमेल सिर्फ एक राजनीति कदम नहीं, बल्कि एक सियासी समीकरणों की नई पटकथा है। सवाल ये है कि क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 से पहले आजम खान परिवार को पूरी तरह साइडलाइन करने की ज़मीनी तैयारी कर चुके हैं? दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है? हमें प्रतिक्रिया ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।